जीवन के सत्य को जानने के लिए कुछ जो है मूल तत्वों को पहले समझें। जानकारियाँ ज्ञान नहीं होती हैं। आपके पास में जितनी भी जानकारियाँ हैं अपने आसपास से आपने बटोर के रखी है, ये ज्ञान नहीं हो सकती हैं। आज की जो शिक्षा पद्धति है उसमें सिर्फ जानकारियाँ, इतिहास और साहित्य ही पढ़ाया जाता है। इतिहास का मतलब है पिछले समय की सारी घटनाएं होंगी, तकनीकें होंगी, जो तकनीकें मनुष्य ने खोजी हैं उनके बारे में तमाम सारी पुस्तकें होंगी, वो सब इतिहास ही है। और साहित्य पूरा काल्पनिक है। इतिहास मनुष्य का है, जो कुछ मनुष्य ने पृथ्वी पर किया है। तो अगर आप जो है शिक्षा के द्वारा जो भी जानकारियाँ बटोर करके रखी हैं वो जानकारियाँ ही हैं, वो ज्ञान नहीं है। अगर ये बात आप समझ लेते हैं कि हमारे पास जानकारी है, हमारे पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान, आत्मज्ञान, बुद्धिमत्ता ये अलग चीज़ें हैं, तब आप थोड़ा जो है जीवन के सत्य को समझने के लिए आगे बढ़ेंगे। नहीं, अन्यथा आप बढ़ेंगे ही नहीं। आप अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मान रखा है, पूर्ण ज्ञानी मान रखा है, पूरा भगवानी मान लिया है कि हमारे पास में बहुत ज्ञान है। क्योंकि आपने जानकारी को ज्ञान समझ लिया। जानकारी ज्ञान हो ही नहीं सकती है। इस बात के आपके दिमाग में जो अच्छी तरह से जो है ये बात जो है आप बैठाने की, जानकारियाँ ज्ञान नहीं है। जानकारियाँ हमारे आसपास से बटोरी हुई हैं और इसी पृथ्वी की हैं, और इस पृथ्वी ग्रह से बाहर भी कुछ है। अगर हम इस शरीर के बाहर की बात करें, आप शरीर नहीं है, शरीर भोजन का ढेर है। पृथ्वी भोजन बनती है, भोजन से शरीर बनता है, शरीर फिर पृथ्वी बन जाएगा। तो ये एक साइकिल चल रही है। आप मन भी नहीं है, मन के अंदर सिर्फ कल्पनाएं और जानकारियां रहती हैं। जानकारियां सब आपकी बटोरी हुई हैं, कल्पनाएं आपको जो नहीं करनी चाहिए वो सब आप कल्पनाएं कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास ज्ञान नहीं है। जब आपके तो यहाँ पर आप जो है क्या अज्ञान का दुख भोग रहे हैं। और यहाँ पर आप देखते ही होंगे कि जब तक जो है ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती, तो हम जब ज्ञान की बात करते हैं तो वो जानकारियों की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो उसमें हमें ये अच्छी तरह से जो है समझना है कि हम मन नहीं हैं, ना हम शरीर हैं। हम मन और शरीर ये दोनों नहीं है, यही की बटोरी गई वस्तुएं, जितनी भी वस्तुएं आपने बटोर ली है, पर आप जीवन हैं। जीवन क्या है? जन्म के समय भ्रूण में जब जीवन उतरता है तो उस समय जानकारियां लेकर के जो आ रहा है उसी जानकारी को ही संचित कर्म कहते हैं, और उन्हीं जानकारियों के अनुसार उसका झुकाव होता है। फिर वो अपने साथ ऊर्जाएं भी लाता है, जीवन ऊर्जाएं, और समय लेके आता है। तो समय, जीवन ऊर्जाएं और जानकारियां मिल के जीवन जीव का बनता है। हमारा जीव, तुम्हारा जीव जैसी कोई चीज़ ब्रह्मांड में नहीं है। हर जीव के अंदर इतनी क्षमता है कि पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर धारण कर सकता है। आपने कितना जीवन इस ब्रह्मांड में पकड़ा है ये मैटर है आपका। हाँ, हमारा शरीर, आपका शरीर हो सकते हैं, शरीर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जीवन और जीव अलग अलग नहीं है। कोई भी जीव हो, क्योंकि आपको एक बात जो है, पहले ब्रह्मांड को समझो। जिस प्रकार से ईंटों से मकान बनता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर ये शरीर बनता है। जब आप पैदा हुए थे तो छोटे से थे, यही भोजन किया, यही भोजन आपका शरीर बन के इतना बड़ा हो गया, और ये शरीर फिर जो है मिट्टी में चला जाएगा, क्योंकि मिट्टी भोजन बनेगी, भोजन से शरीर बनेगा और ये फिर मिट्टी में चला जाएगा। इसी प्रकार से एक सौर मंडल से या सूर्य परिवार से मिल करके, सूर्य परिवार एक ईंट के समान है या बूंद के समान है। जब बूंद से मिल करके सागर बनता है, इसी तरह से ईंट से मिल के मकान बनता है, उसी तरह से सौर मंडल से मिल के ब्रह्मांड बनता है। ब्रह्मांड में कितने सूर्य हैं किसी को पता नहीं, कोई मनुष्य नहीं कर सकता, उसके पास कोई प्रमाण नहीं है। सिर्फ मिथ्या बात है, सिर्फ असत्य बात।
इसी अब एक सौर मंडल में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि ग्रह हैं। पृथ्वी ग्रह पर हम रहते हैं और पृथ्वी ग्रह भी में भी एक कण के समान जगह पर हम रहते हैं। यहाँ पे ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि आप ब्रह्मांड में ऊपर रहते हैं कि नीचे रहते हैं, अगल में रहते हैं कि बगल में रहते हैं। आप ब्रह्मांड में हैं कहाँ पे, इसकी भी जानकारी नहीं। मनुष्य के पास में जितनी भी जानकारियाँ हैं सब यही के एक कण के समान जानकारी है। ब्रह्मांड के एक कण के बराबर जो जानकारी मनुष्य के पास में है, और मनुष्य के पास में जो है अज्ञात चीज़ें बहुत हैं, उसे जानकारी ही नहीं है। जिन चीज़ों के बारे में हमारे पास जानकारी नहीं होती है उनके बारे में हमारे पास बहुत सारे विचार होते हैं। लाखों वर्षों से पृथ्वी पर मनुष्य रह रहा है। यौगिक विज्ञान में एक जो है कहानी है जिसमें ये बताया जा रहा है कि पृथ्वी पर जो है लाखों वर्षों से आदमी रहते आ रहे हैं। एक बार हिमालय पर्वत पर एक व्यक्ति आकर के बैठ जाता है तो लोग उसके पास में इकट्ठा हो जाते हैं। लाखों लोग उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं, सोचते हैं कि ये व्यक्ति कौन है, कहाँ से आया है, ये कुछ न कुछ बताएगा। लेकिन वो व्यक्ति शांत जो है 3 महीने तक आंख बंद किए हुए बैठा रहता है। न वो खाना खाता है, न पानी पीता है, न टॉयलेट, और न किसी से बात करता है। सिर्फ उसके आँखों से जो है आंसू की धारा निकलती रहती है। तो अब 3 महीने का समय हो गया, बहुत से लोग चले गए, बोले कुछ बोलेंगे ही नहीं। 7 लोग वहाँ पर जो है रुके रहे। वो 7 लोगों ने ये विचार किया कि इस व्यक्ति के पास में कोई अद्भुत शक्ति है जिसके बल पर ये इस तरह से 3 महीने से बैठा है बिना टॉयलेट के, भोजन के। वो शक्ति हमें प्राप्त करनी है इस व्यक्ति से। तो वो 7 व्यक्ति जो है प्रतीक्षा करते रहे। 3 महीने के बाद में उस व्यक्ति ने आंखें खोली तो इन 7 व्यक्तियों ने प्रश्न किया कि हमें भी अपना अद्भुत ज्ञान दीजिए। उस व्यक्ति ने कहा कि इस ज्ञान को धारण करने के लिए आपको तैयारी करनी होगी। तो वो लोग तैयार हो गए तैयारी करने के लिए। फिर उस व्यक्ति ने 10,000 वर्षों तक तैयारी करने के लिए कहा। तो वो लोग 10,000 वर्षों तक जो है हिमालय पर तैयारी करते रहे। 10,000 वर्षों के बाद में सूर्य जब दक्षिणायन होते हैं उसी समय पर दक्षिण दिशा में मुंह करके उस व्यक्ति ने जो है जीवन के बारे में जो है ज्ञान दिया। वो वही ज्ञान यौगिक विज्ञान में है। उस व्यक्ति ने जो है मनुष्य शरीर में रहते हुए जीव सृष्टा तक कैसे पहुँचे, उसके 114 रास्ते बताए। वो 114 रास्ते शरीर के अंदर हैं, उन्हीं को चक्र कहते हैं। वही नाड़ियों के चैनल होते हैं, नाड़ियाँ होती हैं। 72,000 नाड़ियों की बात की जाती है। वो नाड़ियाँ जहाँ पे मिलती हैं चैनल बनते हैं, वही चक्र बनता है। जैसे बिजली की वायरिंग में जो बोर्ड लगे रहते हैं, ये चक्र सब सक्रिय हो जाने के बाद में जीव जो है ब्रह्म से मिल जाता है या सृष्टा से मिल जाता है। इसी का जो विज्ञान था, कैसे जो है इस शरीर में रहते हुए सृष्टा तक पहुँचे। फिर उन्होंने ये भी बताया कि शरीर के बाहर जीव जो है उतने रास्ते से सृष्टा के पास पहुँच सकता है जितने ब्रह्मांड में परमाणु हैं। परमाणु सबसे छोटा कण होता है किसी भी वस्तु का। तो इस प्रकार से यौगिक विज्ञान में जो है वर्णन है इस बात का। अब वो जो 7 व्यक्ति थे
उन 7 व्यक्तियों के हम नाम बता दें आपको, उसमें विश्वामित्र, कश्यप, वशिष्ठ, भरद्वाज, जमदाग्नि, ये सब लोग थे। इन सब लोगों को उन्होंने जो है चारों दिशाओं में भेजा, कहले हर मनुष्य को ये ज्ञान दो, क्योंकि बिना इस ज्ञान के मनुष्य पृथ्वी पर जो है सुखी नहीं रह सकता है। हर व्यक्ति तक ये ज्ञान पहुंचाने को कहा गया। फिर उसी व्यक्ति को जो है शिव कहते हैं। शिव का मतलब है जो किसी पल में घटित ना हो, जो किसी समय में घटित ना हो, या किसी समय में उत्पन्न ना हो, किसी स्रोत से उत्पन्न ना हो, किसी वस्तु से उत्पन्न ना हो, क्योंकि हम सब लोग वस्तुओं से उत्पन्न हो रहे हैं। हमारा उत्पन्न होने का समय भी है। तो शिव का जो है उत्पन्न होने का न कोई समय है, किसी विशेष समय में उत्पन्न नहीं होते हैं, किसी विशेष स्रोत से उत्पन्न नहीं होते हैं, और न किसी वस्तु से उत्पन्न, उन्हें शिव कहते हैं। तो उन्होंने जो है चारों दिशाओं में भेजा, उन लोगों ने ज्ञान का प्रसार किया। फिर शिव ने 100 करोड़ श्लोकों का एक ग्रंथ भी लिखा, लेकिन शिव ने कोई उपदेश नहीं दिया। उपदेश से लोग मूर्ख बन जाते हैं, प्रवचन से मनोरंजन होता है। सत्य की खोज में खुद को ही जो है जब हम विचार करें कि हम मन है नहीं, हम शरीर है नहीं, जब हम मन शरीर नहीं हैं तो यहाँ पर जो है जितनी वस्तुएं सब हम बटोर रहे हैं। और अगर अच्छी तरीके से आप समझें तो आप ये समझें कि आप अभी पूरी तरह जीवित ही नहीं हैं, आप आधे जीवित हैं, इसीलिए आप पूरे जीवित होने का प्रयास कर रहे हैं। अब पूरे जीवित होने के प्रयास में शादी करते हैं। अब शादी क्या है, 2 लोगों के रहने का की एक व्यवस्था है। यहाँ पृथ्वी पर आप देखते हैं कि अनेक जीव रहते हैं, बड़े शांति से रह रहे हैं, कोई टीम जाम नहीं। मनुष्य के जीवन में बड़ा टीम जाम है, हर काम इसका बड़े टीम जाम से होता है। ये जैसे जीव है ही नहीं, अन्य जीवों को देख ही नहीं रहा है कि कितना जीव यहाँ पे रह रहा है। पेड़ भी देखो बढ़िया खिलता है, फूल भी बढ़िया खिलते हैं, सब में जीवन है, इसमें भी जीवन है। और आप जीवन ही हैं और कुछ नहीं, आप जीवन है। और जीवन जन्म और मृत्यु के बीच का खेल है। जीवन एक खेल है, एक खत्म हो जाएगा, मृत्यु निश्चित है। अगर मृत्यु न होती तो आध्यात्म की कोई ज़रूरत ही नहीं, कुछ सुनने की ज़रूरत ही नहीं है, ब्रह्मांड को भी जानने की ज़रूरत नहीं है, जब हमारी मृत्यु ही नहीं है। मृत्यु ही आधार है जीवन के सत्य की खोज करना, अध्यात्म। अब एक बात जो है और आप जो है समझ सकते हैं कि पहले के समय में, आज से लाखों वर्ष पहले, यहाँ पर जीवित अध्यात्म था। जीवित अध्यात्म में बहुत खोजें हुई। यहाँ पर जो है तकनीक को लोग विज्ञान मानते हैं। विज्ञान का मतलब खोज होता है, तकनीक नहीं। यहाँ पर जितना है आप वैज्ञानिक देख लो, सबने तकनीकें खोली, यही की वस्तुओं का उपयोग करते हैं। वो एक पत्ती भी नहीं बना सकते हैं, परमाणु भी नहीं बना सकते, परमाणु को देखा भी नहीं है। तो ये सब तकनीकें हैं। इंजीनियर का मतलब होता है कि कुछ निर्माण करे। वो क्या पत्ती बना सकता है, पेड़ों नहीं बना सकता है, काहे का इंजीनियर है। डॉक्टर का मतलब होता है जाके कि कोई जो है मान लो मुर्दा को जीवित कर दे, तो वो क्या किसी को जीवित कर सकते हैं? एक पत्ती पेड़ नहीं बना सकते, कीड़ा मकोड़ा तक नहीं बना सकते। तो ये सब पाखंड है, सब असत्य है। और यहाँ पर जो है बहुत सारा कुछ असत्य है, सब कुछ मनुष्य का बनाया हुआ है। ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि ये सब कुछ जो है मनुष्य का ही रचा हुआ है, हम भी मनुष्य हैं। उस समय की परिस्थितियाँ, काल के अनुसार मनुष्य ने जीवन की खोजें की, और इसी शिव के यौगिक विज्ञान के एक पक्ष पर काम करके और लोग जो है महान हो गए। जैसे बुद्ध ने जागरूकता पर काम किया और खूब प्रचार कर लिया, महान हो गए। तो जितना भी अध्यात्म निकला है सब यौगिक विज्ञान से आया है और कहीं से नहीं आया है।
इसी को जो है लोगों ने जो है अपनी अपनी समझ के अनुसार ग्रंथों में लिखा। वेद पुराण शास्त्र सब लिखे गए, इनके अंदर सब आप देखेंगे यहीं की सब व्यवस्थाएं हैं। वेदों में कुछ भी नहीं है। 85% सामाजिक व्यवस्था है और 15% में मंत्र। मंत्र का मतलब होता है शब्द, शब्द में ध्वनि होती है और ध्वनि को दिव्यता में परिवर्तित करने का विज्ञान उस समय था, तो वो विज्ञान में जो है वो मंत्र बन गए। पत्थर को भी दिव्यता में परिवर्तित करने का विज्ञान था, खोज की थी मनुष्यों ने यहाँ पे। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये मंदिर बने थे, मंदिर ऊर्जा के केंद्र थे कि लोग वहाँ बैठ करके दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन अब आज ये सब विज्ञान खत्म हो चुके हैं, अब ये विज्ञान जो है पृथ्वी पर नहीं है। तो अब क्या हुए, मंदिर सब जो है दिव्यता को पत्थर में बदलने के केंद्र हैं। और ये मंत्र भी जाकर शब्दों को जो है बकवास में बदलने के केंद्र। यहाँ पर बहुत सारी बकवास है। अगर मन की बकवास को आप छोड़ें, शरीर की बहुत यादें हैं, शरीर की एक एक कण में याद भरी है, मन के अंदर भी यादें भरी हुई हैं। ये यादें ही ब्रह्मांड को चला रही हैं। कोई मैनेजर नहीं है ब्रह्मांड को चलाने वाला। आप आसमान में जो कुछ भी देख रहे हैं सब क्या है, ये सब सौर परिवार से बना हुआ ब्रह्मांड है। यहाँ पर 5 भूति दिखाई पड़ेंगे और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये 5 भूतों का ही सब खेल चल रहा है। 5 भूतों में पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश का ही सारा कुछ खेल है रचा हुआ। पूरा अध्यात्म इसी पर केंद्रित है कि 5 भूतों की शुद्धि ही तो करते हैं सब। यहाँ पर सांसों को नियंत्रित करें, सांसों को नियंत्रित कर लेने से जो है बहुत कुछ जो है अनुभव होने लगेगा, स्थिरता। सारा अध्यात्म जो है 5 भूतों की शुद्धि का ही जो है इसी पर जो है मनुष्य ने केंद्रित किया। बहुत से जो है मनुष्यों ने आत्मज्ञान प्राप्त किया। खुशी, समृद्धि, खुशहाली, ज्ञान, आत्मज्ञान, ये जीवन के खोज के आयाम हैं, स्तर हैं। आप कितने आयाम तक विकसित होंगे। अब हमारे पास में इतनी ताकत है कि हम आपका जीवन बदल सकते हैं, आपको हिला सकते हैं। आप जितने भी अपने अंदर अनुभव कर आप देख रहे होंगे, आप जो कुछ भी देखते हैं आँख में एक लेंस लगा है, सब देखते अपने अंदर ही हैं। आप बाहर तो कुछ देख ही नहीं सकते। खुद देखते हैं मोतियाबिंद हो गया, दिखना बंद हो गया आपको, क्योंकि सब कुछ आप अंदर ही देखते हैं। आपके अंदर ही सब कुछ है। अधिकतर मानवता ने अपने मन में एक दुनिया बना ली है। जितने मनुष्य पृथ्वी पर रहते हैं, मान के चलो उतनी दुनिया है। सब अपनी अपनी दुनिया में रह रहे हैं। सब ने कल्पनाएँ कर ली, काल्पनिक नाटक उनके मन में चल रहे और उन नाटकों की धूल और आंधियाँ चल रही हैं। और उन इतनी बड़ी बड़ी धूल और आंधियाँ आ रही हैं मन के अंदर कि वो सत्य को देख ही नहीं सकते हैं, स्वीकार ही नहीं कर सकते हैं, जानने, क्योंकि वो असत्य से भरे हुए हैं। यहाँ पर जीवन की जिन लोगों ने खोज की है उन लोगों ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, बहुत सारा स्पष्टीकरण दिया, उसी को उन्होंने मान लिया, उसी पर विश्वास कर लिया, उसी के अनुसार सब राय बना ली और सब कुछ बना लिया। भगवान भी बना लिए, अपने बारे में कुछ जानते नहीं हैं। भगवान कैसे बना सकते हैं? एक ने करोड़ों भगवान बना लिए। भगवान जबकि यहाँ पर एक सृष्टा है, जहाँ सृष्टि है वहाँ सृष्टा है। सृष्टा से के तालमेल में आ जाने पर अनुभव करोगे कि हम जो है मान लीजिए सृष्टा के संपर्क में अनुभव में आता है। तो यहाँ पर जो है मनुष्य के लिए जो है सभी ने जो है यहाँ पर भगवान से मिलने की कोशिश नहीं की, भगवान को पाने की किसी ने कोशिश नहीं की, किसी ने भगवान नहीं बनाए, सभी मिथ्यावाद या असत्य है। उन्होंने मुक्ति के लिए यहाँ पर जो है कार्य किए कि हम इस चक्र से मुक्त हो जाएं। क्योंकि ये साइकिल है, पृथ्वी से भोजन बनेगा, भोजन से शरीर बनेंगे, शरीर मिट्टी में मिल जाएंगे और जीव इन्हीं में भ्रमण करता रहेगा, पूरा जीवन इसी में लगा रहेगा। तो अब जो है हम ऐसा कुछ करें कि स्टेट चले, ये साइकिल में न फंसे, ये शरीर में ना आए। तो इसके लिए जो है यहाँ पर जो है कोशिश की गई और इसी पर जो है अध्यात्म है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसी के आधार पर फिर हम नया वीडियो बनाएंगे। हम यौगिक विज्ञान को पूरा सिखा सकते हैं।
हम आपको योग में स्थापित कर सकते हैं, आपका जीवन बदल सकते हैं और आपको जीवन का अनुभव करा सकते हैं, क्योंकि अभी ने आपके मन में आंधी और तूफान चल रहे हैं। आप जानकारियों को ज्ञान समझते हैं, सत्य आपके पास में है नहीं। जब तक सत्य को आप धारण करेंगे, सत्य से बड़ा जो है आत्मज्ञान कोई है ही नहीं। सत्य पर जब आएंगे तो अपने आप का खुद का ज्ञान होगा। सत्यवादी से बड़ी कोई आध्यात्मिकता ही यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जंगल में बैठ करके लोग आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया है। सीधे बैठ करके कुछ मन से अगर कोई कार्य आप कर रहे हैं तो मन में कोई भगवान नहीं आएगा, वहाँ विचार कल्पनाएं होंगी। मन से किया गया सारा कार्य बेकार है। इसीलिए योग विज्ञान में शरीर को चुना गया है कि शरीर से कार्य करो शांत होकर के। तो शरीर की योगिक क्रियाएं हैं वो सिखाई जा सकती हैं, लेकिन आपके रिस्पांस पर डिपेंड करती हैं कि आप वीडियो को कितना लाइक शेयर करते हैं, कितना रिस्पांस देते हैं। उसी के आधार पर जो है हम फिर नया वीडियो जो है और बनाएंगे और आप कमेंट भी कर सकते हैं।